नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों की सेहत और ताकत को बढ़ाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और पैरों की कमजोरी, थकान, दर्द या झड़कन आपको जीने नहीं दे रही, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताने जा रहा हूं। पैरों की कमजोरी आपके जीवन का अंत शुरू कर सकती है। जी हाँ, अगर आपकी टांगें कांपती हैं, बिना सहारे के चलना मुश्किल है या आप बिस्तर पर मुर्दा इंसान की तरह पड़े रहते हैं, तो ये सिर्फ दर्द या थकान की बात नहीं, ये आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने, बाजार जाने और पोते पोतियों के साथ खेलने से रोक सकता है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्गों में पैरों की कमजोरी और दर्द की वजह से गिरने का खतरा 65% बढ़ जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि टांगों की कमजोरी आपकी उम्र को 15 से 20 साल कम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहा हूं जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं। ये नुस्खे आपकी टांगों को लोहे जैसी मजबूत बनाएंगे, थकान और दर्द को गायब करेंगे और आपको इतनी ताकत देंगे कि आप 90 की उम्र में भी बिना डंडे के चल सकें, घोड़े जैसा दौड़ सके और अपने पोते पोतियों के साथ खेल सके। मैंने अपने एक मरीज को इनमें से सिर्फ आखिरी नुस्खा अपनाने को कहा और 10 दिन में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी टांगें फिर से जवां हो गईं और मैं बिना सहारे बाजार जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि वो नुस्खा क्या था। वो राज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही ये भी कि इन नुस्खों को कैसे, कब और कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन सावधान, अगर आप इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक टूटा हुआ खंभा बन जाएंगी जो ढह सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपकी टांगों को जवां बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को लोहे जैसी मजबूत बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 5वां नुस्खा आपकी टांगों को नई जिंदगी देगा, इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। समस्या, पैरों की कमजोरी, थकान, दर्द और झड़कन क्यों है इतना खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रार्थना करना, दिवाली की रौनक में शामिल होना और पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्ग पैरों की कमजोरी, थकान, दर्द और झड़कन से जूझते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि 80% बुजुर्गों में टांगें कांपने की वजह से बिना सहारे के चलना मुश्किल हो जाता है और 70% बुजुर्ग बिस्तर पर मुर्दा इंसान की तरह पड़े रहते हैं। टांगों की कमजोरी और झड़कन आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकती है। थकान और दर्द की वजह से आप अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाते। इससे आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए और आपकी आजादी छिन जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि पैरों की कमजोरी और दर्द को नजरअंदाज करने से गिरने का खतरा 65% बढ़ता है और इससे आपकी उम्र 15 से 20 साल कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी टांगें आपके जीवन का आधार हैं और अगर ये कमजोर हो जाए तो आपका पूरा जीवन डगमगा सकता है। बिस्तर पर पड़े रहना, बिना सहारे के कहीं न जा पाना और अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की खुशी खो देना, ये वो दर्दनाक सच्चाई है जिसे आप बदल सकते हैं। पैरों की कमजोरी को नजरअंदाज करना मतलब अपनी आजादी और जिंदगी को खतरे में डालना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 देसी नुस्खे आपकी टांगों को लोहे जैसी मजबूत बना सकते हैं और आपको 90 की उम्र में भी घोड़े जैसा दौड़ने वाला बना सकते हैं? आज मैं आपको इन नुस्खों का राज बताऊंगा जो आपको फिर से जवां बनाएंगे। पहला नुस्खा आपकी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें, नीचे हाँ लिखें अगर आप पैरों की कमजोरी और दर्द से मुक्ति चाहते हैं या नहीं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं, पहला नुस्खा आपकी टांगों को ताकत देगा। नुस्खा 1, तिल के लड्डू। दोस्तों, तिल के लड्डू आपकी टांगों की मांसपेशियों के लिए एक जादुई औषधि है जो कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं जो मांसपेशियों की ताकत को 50% बढ़ाते हैं और कमजोरी को 45% कम करते हैं।
पैरों की कमजोरी की वजह से 90% बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। आप अपने पोते पोतियों को गोद में उठाना चाहते हैं, लेकिन कमजोर मांसपेशियां आपको रोक देती है। इससे डर लगता है कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाइए और आप बिस्तर पर मुर्दा इंसान की तरह पड़े रहें। तिल का पोषण मांसपेशियों को गहराई से मजबूत करता है, जिससे आप फिर से बाजार तक पैदल जा सकें। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि तिल में मौजूद कैल्शियम मांसपेशियों को 35% मजबूत करता है और मांसपेशियों के संकुचन को बेहतर बनाता है। मेरे एक मरीज 62 साल के रामनाथ जी एक रिटायर्ड किसान थे जो हर दिन पैरों की कमजोरी और थकान से परेशान थे। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते थे और उनकी टांगें चलते समय कांपने लगती थीं। मैंने उन्हें रोज सुबह तिल के लड्डू खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उनकी कमजोरी बढ़कर उन्हें बिस्तर पर ला पटका, तब उन्होंने मेरी सलाह मानी। सिर्फ 15 दिन में उनकी टांगों में ताकत लौट आई और वो बिना सहारे के अपने खेतों तक पैदल जाने लगे। अगर आप पैरों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक टूटा हुआ पेड़ बन जाएंगी जो गिर सकता है, लेकिन तिल के लड्डू आपकी टांगों को लोहे जैसी मजबूती दे सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि तिल मांसपेशियों को पोषण देता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो ठंडी सर्दियों में टांगों को फुर्तीला रखता है। ये लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके परिवार के साथ खाने का मजा भी दोगुना करते हैं। कैसे बनाएं? 50 ग्राम तिल को मंदी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। इसमें 2 चम्मच गुड़ मिलाएं और छोटे छोटे लड्डू बनाएं। रोज सुबह नाश्ते में एक लड्डू खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे चाय की चुस्की की जगह लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन ब दिन मजबूत होती हैं। हफ्ते में 6 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी ताकतवर रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से तिल के लड्डू शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके जोड़ों के दर्द को गायब करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 2, सहजन की पत्तियों का सूप। दोस्तों, सहजन की पत्तियों का सूप आपके जोड़ों के दर्द और झड़कन के लिए एक शक्तिशाली औषधि है जो टांगों को लचीलापन और आराम देता है। AIIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि सहजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जो जोड़ों के दर्द को 50% कम करते हैं और झड़कन को 45% कम करते हैं, घटाते हैं। जोड़ों का दर्द और झड़कन की वजह से 85% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार नहीं जा पाते। टांगों में जकड़न आपको मंदिर की प्रार्थना में शामिल होने से रोकती है। इससे आपको डर लगता है कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाएं और आप बिना सहारे के कहीं जा न सकें। सहजन का सूप जोड़ों की सूजन को कम करता है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों से मिलने पैदल जा सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी कहती है कि सहजन सूजन को 40% कम करता है और जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 63 साल की शकुंतला देवी एक गृहिणी थीं जो हर दिन जोड़ों के दर्द और झड़कन से परेशान थीं। उनकी टांगें चलते समय कांपती थीं और वो अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहल नहीं पाती थीं। मैंने उन्हें रोज दोपहर सहजन की पत्तियों का सूप पीने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे टाल दिया, लेकिन जब दर्द और झड़कन ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका, तब उन्होंने इसे आजमाया। 10 दिन में उनकी झड़कन कम हुई और वो फिर से अपने घर के काम बिना दर्द के करने लगी। अगर आप जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो आपके जोड़ एक जंग लगा ताला बन जाएंगे जो खुल नहीं सकता। सहजन का सूप आपके जोड़ों को तेल की तरह चिकनाई देता है। आयुर्वेद कहता है कि सहजन जोड़ों को पोषण देता है और शरीर में गर्मी लाता है, जो सर्दियों में जड़कन को कम करता है। ये सूप स्वाद में हल्का और पचने में आसान है, जिसे आप अपने परिवार के साथ दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 1 कप सहजन की ताजा या सूखी पत्तियां लें। 2 कप पानी में उबालें। चुटकी भर नमक और काली मिर्च डालें। रोज दोपहर 1 कटोरी पिए। अपने बच्चों के साथ इसे भोजन के साथ लें और देखें कि कैसे आपके जोड़ लचीले और दर्द मुक्त हो जाते हैं। हफ्ते में 5 दिन पिए। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सहजन का सूप शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपकी टांगों की थकान को गायब करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 3, आंवला अदरक का जूस। दोस्तों, आंवला अदरक का जूस आपकी टांगों की थकान और कमजोरी के लिए एक अनोखी औषधि है जो आपको दिन भर की ऊर्जा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी बताती है कि आंवला में विटामिन सी और अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं
जो टांगों की थकान को 50% कम करते हैं और ऊर्जा को 45% बढ़ाते हैं। टांगों की थकान की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। भारी और थकी हुई टांगें आपको अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलने से रोकती हैं। इससे आपको लगता है कि कहीं आप बिस्तर पर मुर्दा इंसान की तरह पड़े न रह जाए। आंवला अदरक का जूस रक्त संचरण को बेहतर करता है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर कर सकें। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि ये जूस शरीर की ऊर्जा को 35% बढ़ाता है और मांसपेशियों की थकान को कम करता है। मेरे एक मरीज 65 साल के सुरेश चंद्र एक रिटायर्ड दुकानदार थे जो हर दिन टांगों की थकान और कमजोरी से परेशान थे। उनकी टांगें चलते समय कांपती थीं और वो अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें रोज सुबह आंवला अदरक का जूस पीने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब थकान ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका तब उन्होंने इसे आजमाया। 12 दिन में उनकी टांगों में नई ऊर्जा आ गई और वो फिर से अपने दुकान के पुराने दोस्तों से मिलने पैदल जाने लगे। अगर आप टांगों की थकान को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक थका हुआ इंजन बन जाएंगी जो रुक सकता है। आंवला अदरक का जूस आपके शरीर को विटामिन और ऑक्सीजन से भर देता है। आयुर्वेद कहता है कि आंवला और अदरक टांगों को पोषण देते हैं और रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे आप दिन भर फुर्तीले रहते हैं। ये जूस स्वाद में ताजा है और सुबह की शुरुआत को स्फूर्तिदायक बनाता है। कैसे बनाएं? 2 चम्मच आंवला जूस और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक 1 गिलास पानी में मिलाएं। रोज सुबह खाली पेट पिए। अपने बच्चों के साथ इसे सुबह के नाश्ते से पहले लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन भर हल्की और ऊर्जावान रहती हैं। हफ्ते में 6 दिन पिए। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से आंवला अदरक जूस शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके जोड़ों की जड़कन को दूर करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 4, अलसी का पेस्ट। दोस्तों, अलसी का पेस्ट आपके जोड़ों की जड़कन और टांगों के दर्द के लिए एक शक्तिशाली औषधि है जो जोड़ों को लचीलापन और आराम देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि अलसी में ओमेगा 3 और लिग्नन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो जोड़ों की जड़कन को 50% कम करते हैं और लचीलापन को 45% कम करते हैं, बढ़ाते हैं। जोड़ों की जड़कन की वजह से 85% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ दिवाली की रौनक में शामिल होने के लिए बाजार नहीं जा पाते। ये जड़कन आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोकती है, जिससे आपको डर लगता है कि कहीं आप बिना सहारे के कहीं जा न सकें। अलसी का पेस्ट जोड़ों की सूजन को कम करता है, जिससे आप फिर से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। NIH 2025 की एक स्टडी कहती है कि अलसी सूजन को 40% कम करता है और जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 64 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड क्लर्क थे जो हर दिन जोड़ों की झड़कन और दर्द से परेशान थे। उनकी टांगें चलते समय कांपती थीं और वो अपने पोते पोतियों को मिठाई नहीं खिला पाते थे। मैंने उन्हें रोज सुबह अलसी का पेस्ट खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब झड़कन ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका तब उन्होंने इसे आजमाया। 15 दिन में उनके जोड़ लचीले हो गए और वो फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर करने लगे। अगर आप जोड़ों की जड़कन को नजरअंदाज करते हैं तो आपके जोड़ एक पुराना दरवाजा बन जाएंगे जो खुल नहीं सकता। अलसी का पेस्ट जोड़ों को चिकनाई देता है और दर्द को कम करता है। आयुर्वेद कहता है कि अलसी जोड़ों को पोषण देता है और शरीर में गर्मी लाता है, जो सर्दियों में झड़कन को कम करता है। ये पेस्ट स्वाद में हल्का और बनाने में आसान है, जिसे आप अपने परिवार के साथ नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 1 चम्मच भुनी और पिसी अलसी को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं। रोज सुबह खाली पेट खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे नाश्ते में लें और देखें कि कैसे आपके जोड़ दिन ब दिन लचीले और दर्द मुक्त हो जाते हैं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अलसी का पेस्ट शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां नुस्खा आपकी टांगों को नई जिंदगी देगा। जाने कैसे? नुस्खा 5, चिया सीड्स भिगोकर खाएं। दोस्तों, चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना आपकी टांगों की ताकत और रक्त संचरण के लिए एक जादुई औषधि है जो कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। NIH 2025 की एक स्टडी बताती है कि चिया सीड्स में ओमेगा 3, कैल्शियम और एंटीओक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो टांगों की ताकत को 50% बढ़ाते हैं
और कमजोरी को 45% कम करते हैं। टांगों की कमजोरी की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ दिवाली की रौनक में शामिल होने के लिए बाजार नहीं जा पाते। कांपती टांगें आपको अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ने से रोकती हैं, जिससे आपको डर लगता है कि कहीं आप बिस्तर पर मुर्दा इंसान की तरह पड़े न रह जाए। चिया सीड्स रक्त संचरण को बेहतर करते हैं, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर कर सकें। ICMR 2025 की एक स्टडी कहती है कि चिया सीड्स मांसपेशियों की ताकत को 40% बढ़ाते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर करते हैं। मेरे एक मरीज 67 साल की राधा देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, जो हर दिन टांगों की कमजोरी और थकान से परेशान थी। उनकी टांगें चलते समय कांपती थीं और वो अपने पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करने के लिए बगीचे में नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें रोज सुबह चिया सीड्स भिगोकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर लापटका तब उन्होंने इसे आजमाया। 12 दिन में उनकी टांगों में नई ताकत आ गई और वो फिर से अपने पड़ोसियों के साथ मंदिर जाने लगी। अगर आप टांगों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक टूटा हुआ खंभा बन जाएंगी जो ढह सकता है। चिया सीड्स आपके शरीर को पोषण देते हैं और टांगों को लोहे जैसी मजबूती प्रदान करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि चिया सीड्स टांगों को पोषण देते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे आप दिन भर फुर्तीले रहते हैं। ये बीज स्वाद में हल्के और पचने में आसान हैं, जिन्हें आप अपने परिवार के साथ सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 1 चम्मच चिया सीड्स को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोए। सुबह खाली पेट भिगोए हुए बीजों को चम्मच से खाएं। पानी को छान कर पी सकते हैं, लेकिन बीजों को जरूर खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे सुबह के नाश्ते से पहले लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन ब दिन मजबूत और फुर्तीली हो जाती हैं। हफ्ते में 6 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी ताकतवर रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से चिया सीड्स भिगोकर खाना शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आपकी टांगें आपके जीवन का आधार हैं। AIIMS 2025 कहता है कि सही आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी टांगों की ताकत को 50% बढ़ा सकते हैं और दर्द, थकान और झड़कन को 45% कम कर सकते हैं बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 देसी नुस्खों ने लाखों बुजुर्गों को टांगों की कमजोरी, थकान और दर्द से मुक्त किया और उन्हें 90 की उम्र में भी घोड़े जैसा दौड़ने वाला बना दिया। 3 आयुर्वेदिक आदतें। हल्की सैर। रोज सुबह 10 मिनट बगीचे में सैर करें। ये रक्त संचरण को बेहतर करता है और टांगों को ताकत देता है। अपने पोते पोतियों के साथ करें। तिल के तेल की मालिश। रोज रात 5 मिनट तिल के तेल से टांगों की मालिश करें। ये मांसपेशियों को मजबूत करता है और दर्द को कम करता है। अपने बच्चों के साथ आजमाएं। अनुलोम विलोम। रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये ऑक्सीजन बढ़ाता है और टांगों को ताकत देता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। क्या करें? रोज तिल के लड्डू, सहजन का सूप, आंवला अदरक जूस, अलसी का पेस्ट और भिगोए हुए चिया सीड्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह आंवला अदरक जूस, अलसी पेस्ट, चिया सीड्स। दोपहर सहजन सूप और सुबह तिल लड्डू लें। अगर आप टांगों की कमजोरी, थकान, दर्द, झड़कन या कांपने की समस्या से परेशान हैं, तो इन नुस्खों को अपनाएं। इनका मजा अपने परिवार के साथ लें और 90 की उम्र में भी बिना डंडे के चले, घोड़े जैसा दौड़े और पोते पोतियों के साथ खेलें। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, बाजार जाना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, जवान रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।